मंगलूपुर नाम का एक शहर था। वहाँ नए नए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनने की वजह से मंगलूपुर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में 3 जिगरी दोस्त कॉलेज जाकर खूब मस्ती करते और कॉलेज की जिंदगी जीते। तीनों दोस्त पढ़ाई के साथ साथ खूब एडवेंचर्स करते। कोई कभी किसी से शर्त लगा देता तो कभी कोई किसी को कोई चैलेंज दे देता। तीनों एक दूसरे से बड़े ही खुराफाती शर्त लगाते थे। कॉलेज में मानो पढ़ाई ना करके ये वहाँ शर्तें लगाने जाते थे। कितने दिन हो गए यार, हमने कोई कारनामा नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे को पानी की जरूरत है वैसे। क्या वही घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बड़ा बोरिंग समय जा रहा है। तीनों बातें करते हुए कॉलेज की गार्डन की तरफ चले जाते हैं। भुवन सही कह रहा है, सब रुका रुका सा लग रहा है। छोटे छोटे कारनामे करके हम यहीं कॉलेज में रह जाएंगे। हमें नाम कमाना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। अरे इतना बड़ा कारनामा भी नहीं करना जिससे हमारे अम्मी अब्बू का नाम ही डूब जाए। कॉलेज और घर की मस्ती पर ही हम ठीक हैं, हमें ज्यादा नहीं उछलना चाहिए। गर्मी ज्यादा होने की वजह से मोहन ने सबसे बोला, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, ऐसी शर्त जो तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या है भला जो मैं और समीर ना कर पाए? हमें कम मत समझो तुम। अगर हम चाहें तो चांद को दिन में उगा सकते हैं और सूरज को रात में। बस यही है, यही शर्त। चैलेंज है, तुमको करके दिखाओ। पूरे साल का होमवर्क तुम दोनों का मैं करूँगा। अरे अमन ने जोश में उतना बोल दिया मोहन भाई, जी में थोड़ी ना दिन में चांद आ सकता है। घर जाकर अमन सोचने लगा, समीर का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? दिन में चांद नहीं आ सकता क्या? मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं दिन में चांद ला कर ही रहूंगा। अमन सोच ही रहा था कि अमन के अब्बा उसके पास आते हैं। क्या बात है अमन बेटे, आज खामोश नजर आ रहे हो? दादाजी, क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहाँ जाकर मैं दुआ मांगूं और वो पूरी हो जाए? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारे शहर से कुछ दूर ही एक इच्छाधारी मंदिर है। मैंने सुना है जो सच्चे मन से वहाँ जाकर दुआ मांगता है उसकी दुआएं पूरी हो जाती हैं। सच्ची दादाजी? अमन ने अब्बा की बात मानकर सुबह उस इच्छाधारी मंदिर में जा पहुंचा। वहां वो अपने दोस्त समीर के साथ गया था। समीर और अमन ने वहां जाकर दुआ की, हे ऊपर वाले, हमारी एक दुआ पूरी हो जाए। और मेरी भी ऊपर वाले, मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, मैं 12th के बोर्ड में अच्छे नंबर्स लाऊं। यहाँ हम शर्त की दुआ करने आए हैं, ना कि बोर्ड्स की। दोनों की दुआ सुनकर मंदिर से आवाज आई, बोलो बालक, क्या ख्वाहिश है? हे देवी माँ, हम चाहते हैं कि दिन में चांद निकले। अच्छा, दिन में अगर तुम्हें चांद चाहिए तो रात को हम ट्यूबलाइट जलाएंगे। देवी माँ, आजकल गर्मी की वजह से दिन में लोग बेहाल हो गए हैं। हम उन्हें आराम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ दिन तक लोगों को धूप और रोशनी से राहत मिल जाए ताकि वो बेफिक्र हो जाएं। हम बस इतना चाहते हैं कि सूरज कुछ दिन मगरिब की जिंद में चला जाए और चांद हमारे साथ रह जाए। इसके लिए तुम्हें खुद चंद्रदेव से बात करनी होगी। ये सब देखकर चांद प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, जितना मेरा रहना जरूरी है उतना ही सूरज दादा का भी रहना जरूरी है। सूरज दादा के ना रहने पर लोगों को बहुत तकलीफ होगी। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कार्य कब करना है। लेकिन हमारी दुआ यही है। हमने ये सुना है कि इस इच्छाधारी मंदिर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। हमारी दुआएं पूरी कर दीजिए ना। ठीक है बालक, जैसा तुम कहो, तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आज से कुछ दिनों तक मैं मशरिक यानी कि मैं तुम्हारे शहर की तरफ दिन में ही निकलूंगा और सूरज दादा मशरिक की जिंद में रात में निकलेंगे। चांद की बात जैसे ही खत्म होती है, दिन में तुरंत अंधेरा हो जाता है।
जैसे भरी दोपहर में रात हो जाती है, वैसे ही लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मोहन समझ जाता है कि ये समीर और अमन का कारनामा है। ये जरूर उन दोनों पापियों का काम है। ओफो, अब मुझे साल भर तक होमवर्क करके देना होगा। दिन में चांद निकलने की बात शहर में आग की तरफ फैल जाती है। आधे लोग परेशान नजर आते हैं तो कुछ सोते हुए नजर आते हैं। उठिए जी, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? घड़ी में सुबह के 11 बज रहे हैं। सुबह के 11 या रात के 11? क्योंकि मुझे तो अभी भी अंधेरा नजर आ रहा है। मेरा और मन है सोने का, मुझे सोने दो। सारे स्कूल्स की छुट्टी हो गई। फैक्ट्री से सारे मजदूर अपने अपने घर जाने लगे और जो मजदूर रात को काम करते थे वो अपने काम के लिए भागकर जाने लगे। क्यों बच्चों, मजा आया ना? कुछ दिनों तक सबको आराम। मैं तो मान गया अमन भाई तुम्हें। इससे बड़ा कारनामा ना कोई कर पाया है, ना किसी ने किया है। मोहन, तैयार हो जाना हमारा होमवर्क करने के लिए। तुम शर्त हार चुके हो। शर्त तो तब मुमकिन है ना जब हम कॉलेज जाएंगे। यहाँ तो स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी हो गई है। लोग घरों में आराम करके थक गए हैं। 4 दिन बीत गए। लोगों ने रोशनी नहीं देखी, लोगों ने सूरज नहीं देखा, उनके घरों का राशन खत्म होने लगा। सब परेशान होकर मालिक से दुआ मांगने लगे। हे मालिक, मेरे शौहर घर पर बस आराम फरमा रहे हैं, बच्चे खेल कूद में बिजी हैं, खाने को घर में एक दाना नहीं है। हे मालिक, सूर्य देव को बुला लीजिए। उस रात अमन के अब्बा जी की तबीयत बिगड़ जाती है। अमन के अब्बू अम्मी और अमन के दोस्त अब्बा जी को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हाँ, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। सब कहाँ चले गए? लगता है दूसरी तरफ है। रुको, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। आजा मोहन। मोहन और समीर ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। पूरा हॉस्पिटल हमने देख लिया, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आया। कुछ वक्त बाद उन्हें एक आदमी नजर आता है जो कि उस हॉस्पिटल में कंपाउंडर रहता है। हे, वो देखो, एक कंपाउंडर नजर आ रहा है। हाँ, मैं उससे जाकर पूछता हूँ। भाई, यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? सब कहाँ चले गए हैं? मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। कुछ कीजिए। डॉक्टर की जरूरत है? यहाँ कोई नहीं है। इन्हें मगरिब की जिद वाले अस्पताल में जाकर भर्ती करवा दीजिए। वहाँ सूरज अभी भी उगा हुआ है। रात होने की वजह से लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे हैं। मैं तो अपने कुछ जरूरी कागजात लेने यहाँ पर आया था। इन्हें जल्दी से वहाँ ले जाओ। कंपाउंडर की बात सुनकर अमन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उनसे कोई बेहद बड़ी गलती हो गई है। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस शर्त को लगाकर। हमें इस चीज को तुरंत ठीक करना होगा। क्यों ना हम लोग फिर से उस इच्छाधारी मंदिर में जाकर इस चीज का कोई उपाय निकालें? हमारी बात जरूर मानी जाएगी। अमन अपने अब्बा जी और दोस्तों को लेकर तुरंत इच्छाधारी मंदिर जा पहुंचता है और वहां जाकर सच्चे दिल से दुआ मांगता है। हे ऊपर वाले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज हम दोस्तों को माफ कर दो। ऐसी गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे। उनकी दुआ सुनकर मंदिर से एक आवाज आती है। बताओ बालकों, तुम्हें क्या चाहिए? सारे अपनी अपनी बात उन्हें बताते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद चंद्रदेव को मनाना होगा। उसी वक्त वहाँ पर चंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। बताओ बच्चों, क्या बात है? बच्चे उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हैं और कहते हैं, चांद जी, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, हम दोबारा ऐसी शरारत फिर से नहीं करेंगे। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब तुम सब अच्छे से मन लगाकर तालीम हासिल करोगे और कभी कोई ऐसे कारनामे नहीं करोगे। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें कृपया माफ कर दीजिए। चंद्रदेव उन्हें मुआफी दे देते हैं और फौरन सूर्यदेव निकल जाते हैं। उसके बाद अमन ने अपने अब्बा जी का इलाज अस्पताल में कराया।
उन तीनों ने दोबारा कोई शर्त ना लगाने की कसम खाई। एक रोज की बात है, जब सूरज ढल रहा था और चांद उग रहा था, तो सूरज ने चांद से पूछा, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम जब भी आते हो तो कोई तुम्हें प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है भाई, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं, मगर मैं तो जब भी उगता हूँ तो सारी दुनिया मुझे पानी देती है, मगर तुम्हें तो कोई भी पानी नहीं देता। सूरज और चंद्रमा की ये गुफ्तगू बेलापुर गांव के लोग सुन रहे थे। तभी एक आदमी ने फरमाया, हम तो सिर्फ सूरज को ही भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए भगवान नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें चांद को भी भगवान मानना चाहिए। सूरज भगवान तो हमें रोशनी देते हैं, धूप देते हैं, चांद हमें क्या देता है? हर किसी का अलग अलग काम है। चंद्रमा भी हमें रात को रोशनी देता है। अरे मगर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? रात को तो हम सोए रहते हैं, हमें रात को रोशनी की जरूरत नहीं है। पर चांद का होना भी जरूरी है। हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर चांद नहीं भी होगा तो हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। इस आदमी और औरत की बात चांद और सूरज दोनों सुन रहे थे। ये बातें सुनकर सूरज बेहद खुश हो गया और चंद्रमा थोड़ा रंजीदा हो गया। सूरज ने चांद से कहा, देखा, बेलापुर के लोग भी मुझे भगवान मानते हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं। ये लोग मेरी पूजा करते हैं, मगर मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो इन लोगों की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कोई बात नहीं, वैसे भी इन लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब से आऊंगा ही नहीं। चंद्रमा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। चंद्रमा के जाने के बाद बेलापुर में रात को अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ तारे हैं, पर इनकी रोशनी बेहद कम है। अंधेरा इतना गहरा है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब खेतों में बुआई का वक्त आ चुका था, इसलिए किसानों को जल्दी उठकर बुआई के लिए जाना था। पर चांद के न होने से गहरा अंधेरा था। अरे उठ जाओ, आज खेत में बुआई करनी है ना, जल्दी चलो, नहीं तो बाद में तेज धूप हो जाएगी और फिर गर्मी में काम नहीं हो पाएगा। हाँ, खेत की बुआई तो करनी है, पर अभी रात है, बाहर बहुत घना अंधेरा है। मुझे तो लगता है कि अभी सुबह होने वाली है, हमें चलना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, जाएंगे कैसे? ठीक है, सुबह होने पर ही जाते हैं। ये दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई तो ये दोनों खेत के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ ही देर में तेज धूप आ गई और गर्मी की वजह से खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। बेहद गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, इस खतरनाक गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होता, कल आते हैं। वो आदमी और औरत दोनों घर चले गए। अगले दिन भी जब वो उठे तो रात को चंद्रमा के न होने की वजह से बेहद घना अंधेरा था, और आज भी वो दोनों जब उठे तो सूरज निकल चुका था। सूरज की गर्मी के कारण खेत में काम करना बेहद मुश्किल हो रहा था। इस मसले से परेशान होकर आदमी ने सूरज से कहा, हे सूर्यदेव, हमें चांद की जरूरत नहीं है। अगर आप रात को भी रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ आप ही की पूजा करेंगे। ठीक है, अब से मैं रात को भी रहूंगा। अब दिन खत्म होने के बाद सूरज रात को भी बेलापुर में ही रहने लगा, जिससे दिन ढल ही नहीं रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। अरे जल्दी से खाना बनाओ, नींद आ रही है, सोना भी है। अभी तो दोपहर का वक्त है, मैं अभी से खाना बनाना शुरू कर दूं? अच्छा, ठीक है, बाद में बनाना। वो आदमी और औरत
काफी देर तक रुकते हैं, पर शाम नहीं होती क्योंकि सूरज ढल ही नहीं रहा था। भूख से आदमी का बुरा हाल हो गया। अरे लगता है अब शाम नहीं होगी, तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। औरत ने खाना बनाया और दोनों ने खाना खाया। अच्छा सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। अभी तो रात ही नहीं हुई। हाँ, सूरज भी तेज चमक रहा है, पता नहीं रात कब होगी। मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो आदमी नहाने चला गया। बाप रे, आज तो बेहद गर्मी है, पता नहीं इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे। आदमी नहाकर लौट आया। अरे नहाने के बाद भी कितनी गर्मी लग रही है। अब सूरज नहीं ढलेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब सूरज की वजह से ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं, चलो सोते हैं। ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर सूरज की गर्मी की वजह से दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। इन्हें काफी पसीना आ रहा है। अरे पंखा तेज कर लो। औरत पंखे को तेज कर देती है। तेज हवा चलने के बावजूद इन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। इतनी गर्मी में तो मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो कम से कम गर्मी कम हो जाती और हम लोग चैन से सो पाते। अरे अब तो ये गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। मुझे भी लगता है कि हमें चांद की जरूरत है। चलो चलकर सूर्य देव से बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये दोनों बाहर छत पर आते हैं। हे सूर्य देव, आपकी धूप को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही ने कहा है मुझे रात को रुकने के लिए, इसलिए मैं रुका हूँ। हाँ, हमने ही कहा था। अब हमें चांद की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज से सिर्फ आप दिन के समय ही रहिए, रात को चांद ही मुनासिब है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से मैं रात को कभी नहीं आऊंगा। अब औरत और आदमी चंद्रमा को आवाज लगाने लगे। हे चंद्रदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें आपकी भी जरूरत है। हे चंद्रदेव, आप लौट आइए। जिस तरह दिन में सूरज की जरूरत है, उसी तरह रात को चांद की भी जरूरत है। इन दोनों के बुलाने पर चांद वापस आ जाते हैं। चांद को देखकर ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, जिस तरह हम हमेशा सूरज को जल चढ़ाते हैं और उनकी खुशामदी करते हैं, उसी तरह हम आज से आपकी भी खुशामदी करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी तरह तुम भी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो। अगर मैं दिन में उगने वाला सूरज हूँ तो तुम रात में उगने वाले सूरज हो। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा और चांद ने चारों ओर अपनी खूबसूरत रोशनी बिखेर दी। आदमी और औरत दोनों ने चांद को प्रणाम किया और उनकी खुशामदी की और दोनों चैन की नींद सो गए। सीख, इस दुनिया में हर चीज की अपनी एक अहमियत है। हमें किसी चीज की अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए।